आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला जो चित्र है वो त्रिभुज का है और इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। दो मान तो दिए हुए हैं, दोनों ही मान 125 125 है और x वाला हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लिख देते हैं किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां देखिए दो है अपने पास 125 प्लस 125 और यहाँ पे ये दे रखा है x। तो 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो 125 और 125 कितने हो गए 250 और x बराबर 360। देखो 250 प्लस के हैं, इस तरफ आए तो ये माइनस के, तो ये हो जाएंगे माइनस के 250। तो x का मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर 360 में से 250 गए, पीछे बचे 110। तो यहाँ x का मान क्या प्राप्त होगा 110 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी देखो ये 70 डिग्री दे रखा है, यहाँ x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का दे रखा है, समकोण है तो इधर भी 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 60 का है, इधर ये 90 डिग्री का दे रखा है हमें। तो कोई सा भी बहुभुज हो उनके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इनको भी जोड़ लें। देखो 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 बराबर 360 डिग्री। देखो 70 और 90 160, 160 और 60 220, 220 और 90 310, 310 डिग्री प्लस x बराबर 360, x बराबर 360, 310 प्लस के इस तरफ आए तो ये माइनस के। तो 360 में से 310 गए, पीछे क्या बचेंगे 50। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो और 15 भुजाएं हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 9 भुजाएं। तो ये हमें पता है कि किसी भी बहुभुज के, यहां देखो हमें समबाहुभुज दे रखा है और हमें पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ हमें 9 भुजाएं दे रखी है, तो हमें क्या करना है 360 में 9 का भाग देना है। तो 9 का 4 बार, 9 का भाग 360 में 36 में 4 बार, पीछे 0 तो 0 का 0। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 40 डिग्री। यहाँ अपने को 15 भुजाएं दे रखी है, तो 360 में 15 का भाग देते हैं, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24। तो यहाँ प्रत्येक कोण का माप क्या होगा 24 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। या अपने को क्या कहा है कि भुजाएं कितनी होगी यदि उसका माप क्या है 24 डिग्री। देखो यहां हमें क्या करना है 360 में 24 का भाग देना। तो 360 में 24 का भाग, देखो 6 के भाग से ये कटेगा 4 बार, 6 का भाग 36 में 6 बार, 0 के 0, 4 का भाग 6 में 1 बार, पीछे बचे 2, 2 और 0 20, 4 का भाग 20 में 5 बार। तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हो जाएगी, भुजाओं की संख्या 15 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, देखो एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्य कोण 165 डिग्री का हो। ध्यान रखना इस बार उसने कहा कि अंत्य कोण, बाह्य कोण नहीं दिया है। तो एक चीज आपको पता है
कि जैसे मान लो कि ये कोई एक बहुभुज है, ठीक है, और इस बहुभुज में इस भुजा को मैं बढ़ा देता हूं और यहां बनने वाला कोण 165 डिग्री का हो, ठीक है। तो हमें पता है कि रैखिक युग्म कोण से किसी भी बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ये वाला कोण 165 डिग्री का दे रखा है, तो इधर बनने वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस 165 डिग्री बराबर 15 डिग्री का। तो यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, 360 में 15 का भाग देना है, तो 15 दूना 30, 0 15 चौके 60। तो यहाँ पे मान क्या आएगा, 24। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 24। अगला क्वेश्चन, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। हम देख लेते हैं सरल करके। 360 बट्टे 22, देखो 2 का भाग 22 में 11 बार, 2 का भाग 36 में 18 और 0 का 0। 180 बट्टे हुए 11, 18 में 1 बार, पीछे बचे अपने पास 7। तो 70 में 11 का भाग जाएगा 6 बार, पीछे बच गए 4। अब देखो 4 में भाग नहीं जाएगा, हम लगाएंगे पॉइंट। तो 11 का भाग 40 में 3 बार। तो यहाँ पे जो अपने पास मान आ रहा है वो पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, वो मान आ रहा है हमारे पास पॉइंट में, दशमलव में आ रहा है। तो यहाँ क्या पूछा हमसे, ऐसा समबाहुभुज। तो ऐसा कोई समबाहुभुज हम नहीं बना सकते, क्योंकि अपने पास जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। तो अगर समबाहुभुज दे रखा है तो भुजाओं की संख्या पूरी आनी चाहिए। जैसे यहाँ 16 की जगह 17 आती है, 18 आती है या 16 आ जाती, संख्या पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ अपने पास संख्या पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब ऐसा कोई बहुभुज नहीं बन सकता है। देखो अब बी में क्या लिखा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंत्यकोण हो सकता है और क्यों। देखो अभी हमने पढ़ा तो उसने क्या कहा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने कहा कि उसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो सकता है क्या, और वहां हमने क्या कहा कि यह असंभव है। अब इसने हमसे पूछा क्या यह किसी समबाहुभुज का अंत्यकोण हो सकता है क्या। देखो करके देखते हैं। मान लो वो समबाहुभुज एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज में हम इसका अंत्यकोण बना देते हैं 22 डिग्री का। ये 22 डिग्री होगा, तब इसका बाह्य कोण कितना होगा, तो 180 माइनस 22 बराबर 158 डिग्री। तो यहां बनने वाला कोण कितना होगा, 158 डिग्री। कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कितना होता है, 360 डिग्री। अपने पास समबाहुभुज है ना, तो इसमें प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, समान होगा। तो देखिए 360 डिग्री तो कुल होगा, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ 158 आया, तो इनका भी 158 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 158 है, इनका मतलब यहाँ पे भी 158 और 158 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है या नहीं आता। 158 प्लस 158 प्लस 158, अब इनका योग करते हैं। देखो 4 7 7 हासिल की, तो इनका आंसर क्या आ रहा है, 474। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमें क्या पता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। और जब हम इसे सरल कर रहे हैं तो यहाँ इनका योग कितना आ रहा है, 474, जो क्या है, गलत है। तो इसने पूछा है ये किसी समबाहुभुज का अंत्यकोण हो सकता है, तो हम कहेंगे ऐसा संभव नहीं है। बस यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्यकोण संभव है और क्यों। देखो यहाँ क्या कहा उसने, समबाहुभुज। तो हमें पता, देखो सबसे पहले बहुभुज किसे कहते हैं, तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से गिरिबंध आकृति कहते हैं। और इसने कहा कि समबाहुभुज। तो यहाँ हमें क्या करना है कि कम से कम बताना है। तो कम से कम के लिए हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज ये जो 3 भुजाओं से
इससे कम भुजाओं से हम कोई भी बहुभुज नहीं बना सकते। अब इसने कहा कि समबाहुभुज मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान। तो इसकी सभी, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो इसने कहा कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्यकोण संभव है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसमें कितने कोण होते हैं, 3, और तीनों इसमें समान होंगे। तो 3 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री बन रहा है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे 60 डिग्री का होगा इसका कम से कम अंत्यकोण। और क्यों है, क्यों का जवाब हमने दे ही दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। देखो अधिक से अधिक, तो यहां हमने जो त्रिभुज बनाया है वो इस पे अप्लाई कर देते हैं। देखो समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और सबसे छोटा यही है। इससे अगर हम कम करेंगे तो उससे कोई भी त्रिभुज, कोई भी समबाहु त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अब देखो ये 60 है, तो यहां बनने वाला कोण कितना होगा, या हम जानते ही हैं यहां बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये घटा लेंगे, 180 में से 60 गए, पीछे कितने बचे, 120 डिग्री। तो यहाँ बनने वाला कोण 120 डिग्री, और ये कौन सा कोण होता है, ये बाह्य कोण होता है। तो इसने यही पूछा कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो हम लिखेंगे 120 डिग्री का। बस ये आंसर है इसका।